नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप जो है 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है आपका यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। तो जनवरी में जो है आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपकी यहाँ पे डेली जो है प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। जो कि आज जो है टॉपिक हमने 4 में से जो है 20 प्रश्न आपके लिए गए हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से है, पॉलिटी से है और यूपी जीके से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे आपके पूछे जाने की संभावना है। वही प्रश्न आपको सीधे आपको कराने जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब करना है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 31 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। कब शुरू किया था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा केरल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। स्वतंत्रता सेनानी कौन थी ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बेगम हजरत महल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कावेरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो इसका जो जवाब होगा वो तोसवाली होगा। प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो मदन मोहन मालवीय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसलिए अच्छे से सभी प्रश्न को पढ़ना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। एक दो प्रश्न यहाँ से आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था। तो ये आप सभी को पता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो है ये पानीपत का युद्ध हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 15 जो है महिला इसमें सदस्य थी। अगले प्रश्न का जवाब करना है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्ध प्रतिशत क्या है। वृद्ध प्रतिशत क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो 10 का जवाब कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 20.23% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के संबंध में सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इलाहाबाद, इसका यानी प्रयाग जो है वर्तमान में नाम इसका प्रयागराज हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। 12 का जवाब करना है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो आल्हा जो है ये महोबा में होता है, रसिया बरसाना में होती है, कजरी जो है मिर्ज़ापुर का ये है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिरहा जो है ये पूर्वांचल का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वाराणसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो 1951 में जो है सर्वप्रथम जो है संविधान में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर इसमें से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से इसका सही जवाब जो है अनामुड़ी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, थानेश्वर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो है 3-4 घंटे जो है मेहनत करके हम आप लोगों को जो है 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर कराते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत मेहनत लगती है आपके ये प्रश्न बनाने में, तो आप जो है 1 सेकंड का काम भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। देखिए आप सभी लोग जो है जल्दी से, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पार्टी के जो है किस वर्ष जो है अध्यक्ष बने थे ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 1938 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? 19 का जवाब करना है। तो इसका जो जवाब होगा वो कोयना नदी होगा। कोयना नदी जो है खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। माही, साबरमती, ताप्ती ये जो है तीनों जो है ये खंभात की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन कोयना नदी जो है यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो 20 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि